तुम सब ने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन छोड़ दिया है, देखना छोड़ दिया है। तुम पढ़ थोड़ी रहे हो, तुम रट रहे हो कि अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो घबराना मत, आंसर शीट भर देना। तुम सब ग्रोथ चाहते हो लेकिन चैलेंज नहीं चाहते। कहते नहीं नहीं ये ना करो। जैसे इन्होंने कहा कि रैंचो का सबसे पहले क्वालिटी था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। 3 आदमी एक शादी के समारोह में एंटर करते हैं, ठीक? किसी दूसरे की शादी, उनको पता ही नहीं किसकी शादी है। वहां पर उनको एक लड़की मिलती है। उस लड़की का फियांसी मतलब मंगेतर आके उस लड़की से कहता है कि इससे शादी मत करना। अननोन आदमी किसी अपरिचित की शादी में घुस गया है और वहां एक अननोन लड़की से कह रहा है कि तुम अपने मंगेतर से शादी मत करना। वो कहती है एक्सक्यूज मी। कहता सुनो, ये प्राइस टैग है, जिंदगी भर तुमको प्राइस बताता रहेगा। कहता डेमो दूं? हाँ, पहली क्वालिटी उस आदमी की है ऑब्जर्वेशन। तुम सब ने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन छोड़ दिया है, देखना छोड़ दिया है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम सब ने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्वेशन करना छोड़ दिया है। देखो, तुरंत चटनी उठाता है, ले आके उसके जूते पे डाल देता है। कहता है $300। कहता देख, जब तुम किसी बात को कहकर प्रूव कर ले जाते हो, तुम्हारी एक्सेप्टेंस होती है। तो पहली चीज जो रैंचो की तुम्हें सीखने वाली है वो है उसका ऑब्जर्वेशन। दूसरी बात तुमने कहा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। 3 आदमी एक अपरिचित की शादी में घुसते हैं, पकड़े जाते हैं। वो कहती है ना, आप मेरे पापा को प्लीज समझा दीजिए। तीनों टर्न हो, पूछते हैं कहां है तेरे पापा? कहते पीछे खड़े हैं आप। टर्न होता है, देखता कि अरे डीन खड़ा है मेरा। कहते गुड इवनिंग सर। अब गौर करना उस सीन पे, तुमने गौर नहीं किया। कहता किसकी तरफ से आए हो शादी में? एक आम आदमी हड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ाएगा ना। कहते सर हम साइंस की तरफ से आए हैं। एक आम आदमी माफी मांगने लगेगा कि गलती हो गई अंकल जी, और ये अरे कुछ नहीं, सीधा जवाब। लड़की कहती है कि हमने तो इन्हें बुलाया नहीं और हम लड़की वाले हैं, तो ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। कहता नहीं, हम साइंस की तरफ से आए। कहता कैसे? कहता सर दिल्ली की शादियों में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखो। ये वो मूवी नहीं थी, वो आज के युवाओं को एक संदेश था पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तुम पढ़ थोड़ी रहे हो, तुम रट रहे हो। रटने से दिमाग कुंद हो जाता है, कुंद, डेड। जिस चीज का जो फीचर नहीं है वो चीज जब तुम उसके साथ करोगे, मन रटने के लिए नहीं बना है, मन देखकर समझने के लिए बना है। और जो चीज तुम समझ गए वो कभी भूलोगे नहीं। साइकिल चला लेते हो? हाँ? अब कभी भूल सकते हो? यही तो खासियत है। एक बार तुम किसी चीज को समझ गए, तुम लाख कोशिश कर लो, किसी भी डॉक्टर के पास चले आओ कि भाई साहब हमको साइकिल चलवाना भुलवा दो। कितनी मुश्किल से तुम साइकिल चलाना सीखे थे। एक दिन लेके भागे थे, फिर डंडे में बीच में घुसे, फिर डंडे पे आए, फिर कितनी बार मारे गए साइकिल लेके जाने के लिए, लेकिन तुम्हारा जज्बात साइकिल लेके भागने के लिए खत्म नहीं हुआ। ऐसे देखो ना, पहला काम, जो पहला काम हर युवा को करना चाहिए, करना ही चाहिए। तुमने एक बात तो एक्सेप्ट कर ली कि जिंदगी एक चुनौती है। तुम क्या करते हो? तुम सिर्फ एक चीज चाहते हो, ग्रोथ। इस क्लास में जितने लोग बैठे वो सब ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन जहां ग्रोथ है वहां चैलेंज है। ये दोनों अकेले कभी नहीं रहते।
रहते ही नहीं। जैसे अगर तुम कुंडली देखते होगे या तुम्हारी कुंडलियां होंगी, हॉरोस्कोप होंगी, कुछ चीजें हैं जो साथ में रहती, अलग होती ही नहीं। दो ग्रह राहु और केतु हमेशा आमने सामने बैठते हैं। तुम सब ग्रोथ चाहते हो लेकिन चैलेंज नहीं चाहते। कहते नहीं नहीं ये ना करो भैया, आईएएस बनना है, हाँ 10 घंटा पढ़ने पड़ेगा। सर कोई जुगाड़ बता दो। अब तुम चाहते हो आईएएस बनना, चलो बड़ी अच्छी बात है, बनो। लेकिन इसमें जो चैलेंज है, पहला चैलेंज है 8 घंटा मिनिमम पढ़ना। मिनिमम 8 घंटा, बहुत ज्यादा नहीं, 8 बहुत है। लेकिन एक बात अभी छुपी हुई है। सबने ग्रेजुएशन कर लिया, बहुसंख्यक मेजॉरिटी। अब जब तुमने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन में क्या है, एग्जाम 10 दिन का है हर साल। हर साल यानी ग्रेजुएशन में 365 दिन में तुम्हें सिर्फ 10 दिन मरना है। 355 दिन तुम फ्री हो, यही तो है इंडिया में ग्रेजुएशन। 355 दिन तुम मस्त हो, और इस 10 दिन में जो परीक्षा भी है उसका तुम्हें इंपॉर्टेंट पेपर भी मिल जाता है। हमें तो मिलता था, 20 क्वेश्चन मिलते थे हर पेपर के, और उस पे से हमारे सीनियर कहते थे, बाद में हम अपने जूनियरों से कहते थे कि अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो घबराना मत, आंसर शीट भर देना, हेडिंग डालना नेशनल इनकम, और फिर पूरी 3 इडियट की कहानी लिख डाली कि एक रैंचो जीते, उनको एक बिजनेसमैन ने हायर किया था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गए थे, उनका वहां के डीन जो है चतुर्लिंगम से सहस्त्र बुद्धि से बनती नहीं थी, उनसे वहां पे एक दुश्मनी हो गई। चतुर्लिंगम उनसे बहुत चिढ़ता था। उनके 2 दोस्त थे, फरहान और राजू। राजू के पापा बीमार रहते थे, उनको वहां एक सुंदर सी कन्या भी मिली, उसका नाम प्रिया था। वो अपने नाम के साथ छाछड़ नहीं जोड़ना चाहती थी, और लिखना क्या है, वही तो वो लास्ट में कहती है ना, प्रिया चाचड़। फिर वो बाद में कहता है कि मैं फुंगसुक वांगड़ू, कहती है प्रिया वांगड़ू। यहां क्या है, यहां 8 घंटे 365 दिन पढ़ना है। ये चुनौती है, ये चैलेंज है जिससे तुम बचना चाहते हो। यहां सिर्फ 10 दिन पढ़ना है। बात पहली समझ में आई कैसे ग्रोथ के साथ चुनौती का संबंध होता है। इससे तुम बचना चाहते हो। तुमने आज तक इस पर गौर नहीं किया होगा, आज मैं तुम्हें गौर करवा रहा हूं। इससे बचना चाहते हो, इससे तुम उसी मोड में रहना चाहते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ पेपर बता दो, कुछ किताब बता दो, कुछ नोट्स ऐसा दे दो, कुछ तावीज पहनवा दो। नहीं है भैया, नियम है कि जन्नत वही देखेगा जो मरेगा, वो नियम है। और नियम कभी नहीं टूटते।